जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। और ये एक ऐसी जानकारी है जिसमें कोई जल्दी से हाथ भी नहीं डालना चाहता, जबकि इससे दोस्तों लाखों हमारे पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को इनकम टैक्स में फायदा है, राहत है। अब कई पूर्व सैनिक मुझे पूछते भी रहते हैं कि सर पेंशन में कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि हमको इनकम टैक्स से राहत मिले। कई पूछते रहते हैं क्या डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स छूट है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब केवल हां या फिर केवल ना में ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी ताकि आप इनकम टैक्स में इसका लाभ ले सकें। जी हां दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन ऑब्लिक एलिमेंट इनकम टैक्स में इसको छूट है या फिर नहीं, इस वीडियो में मैं दोस्तों 3-4 पॉइंट्स में इसको कवर करूंगा ताकि आपकी समझ में बारीकी से आए। सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में दोस्तों कई उतार चढ़ाव आए हैं, इसके नियमों में कई बार बदलाव हुए हैं, इसलिए मैं इसको पार्ट में समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों कि पहले क्या स्थिति थी, कि क्या डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स छूट थी नहीं थी, तो वो पहली स्थिति बताऊंगा पहले की। दूसरे में बताऊंगा दोस्तों कि स्थिति में उसके बाद क्या बदलाव हुआ, और बदलाव होने के बाद दोस्तों तीसरे में बताऊंगा कि अब क्या स्थिति है, प्रेजेंट में क्या स्थिति है, कि क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन पर जो है टैक्स देना है नहीं देना है। और सबसे अंत में बताऊंगा दोस्तों जो डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है आईटीआर कैसे भरना है उन्होंने, उसका एक डेमो भी बताऊंगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यह है दोस्तों 14 जनवरी 1970 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का इंस्ट्रक्शन नंबर 136। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है सीबीडीटी से एक क्वेश्चन क्लेरिफाई के लिए गया था, और वह क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन के रिगार्डिंग। कि डिसेबिलिटी पेंशन में एक तो आपको पता ही है दोस्तों कि डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है इसमें सर्विस एलिमेंट। तो क्या दोनों एलिमेंट में यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी और सर्विस एलिमेंट में भी, इन दोनों में जो है इनकम टैक्स की छूट है या फिर नहीं। तो इसके जवाब में दोस्तों सीबीडीटी ने यह जवाब दिया था कि इनके बीच में यानी कि सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है इंटायर डिसेबिलिटी पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि पूरा डिसेबिलिटी पेंशन जो आपको मिल रहा है पूरा का पूरा उसमें इनकम टैक्स से छूट है। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते रहना। ये 2001 में जो है सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया 2/2001, और दोस्तों इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने निर्देश जारी किया। और क्या निर्देश जारी किया, उन्होंने यह निर्देश जारी किया कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों में कंटिन्यू इनकम टैक्स की छूट जारी रहेगी। और यह सर्कुलर क्यों निकालना पड़ा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि कई फॉर्मेशन जो हैं सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन नंबर 136 के बावजूद भी जो है डिसेबिलिटी पेंशन को, डिसेबिलिटी एलिमेंट को, सर्विस एलिमेंट को अलग अलग तरीके से ले रही है। तो ऐसे में दोस्तों यूनिफॉर्मली जो है इस चीज को क्लियर कर दिया गया इस सर्कुलर के जरिए कि सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों से जो है किसी भी प्रकार का टैक्स ना काटा जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद आता है बदलाव। देखिए इसके बाद तो दोस्तों लगातार जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे थे किसी भी प्रकार के, वो इनकम टैक्स से इसकी छूट का फायदा ले रहे थे। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव आ जाता है दोस्तों, और वो बड़ा बदलाव कब आता है, 24 जून 2019 को। जी हां दोस्तों, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिन्होंने किए इंस्ट्रक्शंस पहले जारी किए थे, वो जो है इस प्रकार के एक सर्कुलर निकालती है। और इस सर्कुलर में दोस्तों बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। और सब्जेक्ट क्या था दोस्तों इस सर्कुलर का, एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हु हैव बीन इनवैलिडेटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय सच सर्विस। अब देखिए दोस्तों यहां पर डिसेबिलिटी पेंशनर्स को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर के। और क्या बांट दिया जाता है आप यहां पर देखिए,
representative have also been received to clarify as whether the income tax exemption would be limited to only such disabled armed forces personnel who are invalidated out of service due to disability attributable to or aggravated by military service condition, or to even those who retire after full service with सम डिसेबिलिटी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी पेंशन जैसे आते हैं, एक तो होते हैं इनवैलिड आउट, कि भैया सेल्टेड अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिलता है, उनको इनवैलिड आउट करके घर भेज दिया जाता है, तो उनको जो है एक सर्विस एलिमेंट मिलता है, दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि डिसेबिलिटी उनकी रहती है, लेकिन जो है वो पूरी सर्विस करके आते हैं, सुपर एनुएशन पे आते हैं कि हवलदार जी की 24 साल सर्विस है तो वो 24 साल सर्विस पूरी करके आए, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिल रही है। तो इसमें दोस्तों इस चीज को, आदेश को क्लियर किया गया कि जो केवल इनवैलिड आउट हुए हैं, जो केवल इनवैलिड आउट हुए हैं पेंशनर्स, उनकी डिसेबिलिटी बॉडीली डिसेबिलिटी है, यानी कि शारीरिक रूप में कुछ ना कुछ अक्षम है, डिसेबल है, और वो डिसेबिलिटी भी जो है वो एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो इनवैलिड आउट आए हैं, इनवैलिड पेंशन आए हैं, तो उनका तो दोस्तों जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, यानी कि सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, उनको इनकम टैक्स की केवल छूट दी जाएगी। लेकिन जो सुपर एनुएशन पे आए हैं डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि अपनी सर्विस पूरी कर करके आए हैं, तो उनको, इस प्रकार के पेंशनर्स को उनकी पेंशन में इनकम टैक्स से छूट का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि पीसीडीएस सर्कुलर निकाल देता है, सर्कुलर नंबर 210, जिसमें जो है इस सीबीडीटी के इस सर्कुलर का हवाला दिया जाता है और अपने सभी सीडीए को भेज दिया जाता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस पास हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स की छूट ले रहे थे पहले से, तो वो चले जाते हैं सीधा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। और खासकर दोस्तों इसमें क्या थे, इसमें बड़े बड़े अधिकारी थे, क्योंकि आपको पता ही है पहले जवानों का, इनका तो ये तो वैसे भी इनकी जो है इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही थी, तो कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, कुछ सूबेदार साहब लोग भी इसमें पिटिशनर्स थे, ठीक है ना, और भी रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर इसमें जो है बड़े बड़े हमारे अधिकारी थे, जिनको जो है काफी टैक्स पे करना पड़ रहा था, वो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है दोस्तों कि इस आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान अधिकारियों को ही हो रहा था, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स की छूट का फायदा मिल रहा था। अब जब ये ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो और यहां पर दोस्तों ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट पूर्व सैनिकों के फेवर में एक बड़ा आदेश दे देते हैं। और वो आदेश क्या था, इस चीज को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है क्लियर किया। कब किया, जब 210 नंबर सर्कुलर जारी हो जाता है। तो 210 नंबर सर्कुलर जारी होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस पेंशन यह लिखता है कि इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, इसमें जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जाता है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कह दिया है। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 30 अगस्त 2019 हैज डायरेक्टेड द पार्टीज कंसर्न टू मेंटेन स्टेटस क्वो इन द सब्जेक्ट मैटर। जी हां दोस्तों, उन्होंने जो है तुरंत इस पर रोक लगाते हुए, जो कि आदेश दिया गया था, ये वाला आदेश, इस पर रोक लगाते हुए सीबीडीटी के, ठीक है ना, आदेश दिया कि पार्टीज कंसर्न टू मेंटेन स्टेटस क्वो, यानी कि जो पार्टीज हैं वो यथास्थिति को बरकरार रखेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा चल रहा था अभी तक वैसा ही चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, फाइनल आदेश नहीं आ जाता। तो एक प्रकार से यह स्टे ही लगा दी इस ऑर्डर पर, ठीक है ना। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करता है कि यह बोलता है कि जो आपने 2000 पीसीडीए को, कि आपने जो पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 210 प्रसारित किया गया था, तो उसके हिसाब से पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को यह निर्देश दें कि इस प्रकार के पेंशनर से कोई रिकवरी शुरू ना करें, कि कहीं ऐसा नहीं कि आपने सीबीडीटी के ऑर्डर के मुताबिक जो है
रिकवरी शुरू कर दी, पेंशन जो जिन्होंने जो है इनकम टैक्स का फायदा लिया था उनकी रिकवरी शुरू कर दी, तो रिकवरी शुरू ना करें और इससे संबंधित दूसरा जो है सर्कुलर जारी करें। इसके बाद 210 के बाद भाई साहब पीसीडीए तुरंत गया और उन्होंने जो है सर्कुलर नंबर 211 3 मार्च 2020 को जारी कर दिया कि इन सेपरेशन ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 210 डेटेड 20 फरवरी 2020 डायरेक्टिव ऑन द सब्जेक्ट रिसीव्ड फ्रॉम एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो दिया मैंने आपको दिखाया है, वाइड आईडी नंबर सो एंड सो 2 मार्च 2020 थ्रू ऑफिस ऑफ द सीजीडीए आर इनक्लोज्ड फॉर नेसेसरी एक्शन। तो मतलब जो दोस्तों ये आदेश जारी हुआ था इस पर जो है नेसेसरी एक्शन के लिए जो है सर्कुलर नंबर 211 जो है जारी कर दिया गया। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है, देखिए सरकार से भी जो है राज्यसभा में इस बारे में पूछा गया था कि क्या आपने पूर्व सैनिकों से डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स डिडक्शन के रिगार्डिंग जो आदेश था वो वापस ले लिया है या नहीं लिया है। तो इसमें दोस्तों राज्यसभा में श्री एस मुथुकरन जी ने जवाब दिया कि जो पीसीडीए ने 210 नंबर सर्कुलर इसके रिगार्डिंग जारी किया था, तो अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जो है, और जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपना डिसीजन दिया था इस पे कि डायरेक्टेड द पार्टी टू मेंटेन द स्टेटस क्वो इन द मैटर, तो इस चीज को बरकरार रखते हुए अब पीसीडीए ने 3 मार्च 2020 को सभी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज को सर्कुलर नंबर 211 जारी कर दिया है, जिसमें जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब तक ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तो किसी की भी पेंशन से इसकी रिकवरी ना की जाए। तो इस प्रकार के दोस्तों कई आप देख भी रहे हैं कि कई प्रकार की खबरें भी निकल करके आई थी। अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है इस केस की आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इस पर जो है स्टे तो लगाई हुई है, यथास्थिति को बरकरार रखा है और इस केस में लगातार डेट पर डेट दी जा रही हैं, जैसा कि कोर्ट्स में होता ही है, आपको पता ही है। और आपको फाइनल स्थिति क्या है, फॉर फाइनल हियरिंग एंड लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन 22 अगस्त 2024, यानी कि इस केस में दोस्तों 22 अगस्त 2024 को जो है फाइनल हियरिंग लिस्ट की गई है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट डेट भी मिल जाए या फिर जो है कोई फाइनल डिसीजन भी मिल जाए। तो मतलब कुल मिला के 5-6 साल तो इस केस को हो ही गए हैं और लगातार डेट पर डेट मिलती जा रही है। लेकिन स्थिति क्या है, आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई हम तो सुपरन्यूएशन में आए थे, तो क्या जो है हमको डिसेबिलिटी पेंशन पे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा इनकम टैक्स का, या नहीं मिलेगा, वो इनवैलिड आए थे और किस किस पे मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आपको बता दूं, देखिए जो जैसे पहले मिल रहा था, जैसा कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा अपने आदेश में कहा है कि उसको यथास्थिति बरकरार रखा जाए जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि तब तक दोस्तों आपको चाहे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी पेंशन तो आप ले सकते हैं लाभ, जैसा पहले ले रहे थे लाभ, डिसेबिलिटी पेंशन में भी, सर्विस पेंशन में भी, डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी, यानी कि पूरी की पूरी पेंशन जो है आपकी तब तक जो है इनकम टैक्स का आप लाभ इसमें ले सकते हैं जब तक कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन ना आ जाए। अब अगली बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं दोस्तों तो अपना ITR 1 भर लेना, ठीक है ना। आप इस प्रकार से जाओगे इनकम टैक्स की वेबसाइट में, ITR 1 यहां पर चूज करोगे, प्रोसीड विद ITR, यहां पर एक आता है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, तो ऑप्टिंग यहाँ पे आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम होता है। अगर आप नए टैक्स रिजीम से भरना चाहते हैं तो इसको नो कर देना, ठीक है ना। अगर ओल्ड से भरना चाहते हैं तो यस कर देना। तो मैं तो सलाह दूंगा दोस्तों आपको नो करना, क्योंकि 7.5 लाख तक तो कोई भी जो है इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो आपने यहाँ पर अपनी ग्रॉस इनकम जो है 0 दिखानी है दोस्तों, भले ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको कुछ भी आ रहा हो, वहां पर आपने उसको 0 कर देना है। और 0 जब आप करोगे दोस्तों, उसमें नीचे जब जाओगे एग्जेम्प्ट इनकम में, जब एग्जेम्प्ट इनकम में जाओगे दोस्तों, तो उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, इसको सेलेक्ट जैसे ही करते हो दोस्तों तो कुछ ऑप्शन आते हैं इस प्रकार के, ठीक है ना। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, जी हाँ दोस्तों, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन को आपने यहाँ पर चूज करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। और आपको यह भी बता दूं, ये ऑप्शन चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम से भरते हैं चाहे फिर न्यू टैक्स रिजीम से भरते हैं, दोनों में ये ऑप्शन है, यानी कि दोनों जगह आपको छूट मिलेगी इसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा ऊपर देख भी रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन आ ही रहा है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र,
जो गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं उन पे भी छूट मिलती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ यहीं पर जाकर वो कर सकते हैं। तो आपने मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके नीचे आपने लिख देना है आपकी जो भी पेंशन है, ठीक है ना, आपका सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट जितना भी मिल रहा है यहाँ पर लिख देना, और इसको जो है दोस्तों फाइनली जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको सबमिट कर देना। तो आपको यहां पर उसका लाभ मिल जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन पर, इनकम टैक्स की छूट का। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि अब आपको इस वीडियो का लाइक का बटन दबा करके थम्स अप दे ही देना चाहिए, और अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको इसी प्रकार की भविष्य में जानकारी भरी वीडियो मिलती रहें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।